नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो विशेष रूप से बीए, बीएससी और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है। इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। बिल्कुल, और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम इन सवालों को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि इनके जरिए इस पूरे अभियान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यही तो मजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इन सवालों को लेते हैं, उन पर बात करते हैं और फिर सही जवाब तक पहुंचते हैं। तैयार है? चलिए, तो पहला सवाल ये थोड़ा सा संदर्भ देता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 19 नवंबर, बी 1 दिसंबर, सी 15 सितंबर या डी 10 जून। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हमें याद दिलाता है कि स्वच्छता सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। सही कहा। और ये जो तारीख है 19 नवंबर, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की गई है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा जा सके। तो सही उत्तर है ए 19 नवंबर। ठीक है, अब आते हैं अभियान की जड़ों पर। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में किस वर्ष आंतरिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया था? विकल्प है ए 1947, बी 1925, सी 1969, डी 1930। देखिए, ये सवाल दिखाता है कि गांधी जी के लिए स्वच्छता का विचार कितना पुराना और कितना जरूरी था। मतलब आजादी की लड़ाई के बीच में भी वो इस पर लिख रहे थे। आजादी से भी पहले? हाँ, बहुत पहले। 1925 में उन्होंने यंग इंडिया में इस पर जोर दिया था। तो इसका सही उत्तर है बी 1925। और इसी विरासत को आगे बढ़ाया गया। तो निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में पुनः कब लॉन्च किया गया? ए 15 अगस्त 2014, बी 26 जनवरी 2014, सी 2 अक्टूबर 2014 या डी 31 मार्च 2014। यहाँ तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक पुरानी योजना को नया रूप दिया, और उसके लिए गांधी जयंती से बेहतर दिन क्या हो सकता था? 2 अक्टूबर, एक प्रतीकात्मक शुरुआत। बिल्कुल। तो सही जवाब साफ है सी 2 अक्टूबर 2014। अब अभियान की स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दिखाता है कि अभियान को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ग्रामीण और शहरी, और दोनों की जरूरतें अलग थीं। हाँ, गांवों में पानी और खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को दी गई। तो सही उत्तर है ए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। और जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो अपशिष्ट जल का जिक्र आता है। तो सवाल है, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? ए कीचड़, बी मलजल, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तकनीकी रूप से घरों से जो पानी निकलता है, चाहे वो बाथरूम से हो या किचन से, उसे हम मलजल या सीवेज कहते हैं। कीचड़ उसका एक ठोस हिस्सा होता है। अच्छा, तो ज्यादा सटीक शब्द मलजल होगा? जी, सही उत्तर है बी मलजल। और इस सब की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए केवल नगर निगम की, बी केवल नागरिकों की, सी नागरिक, नगर निगम और गैर सरकारी संगठन की, या डी इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब तो कॉमन सेंस से ही दिया जा सकता है। स्वच्छता किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, ये एक साझा प्रयास है। हाँ, जब तक सब मिलके काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। नागरिक, नगर निगम, एनजीओ सब। बिल्कुल। तो सही उत्तर है सी। चलिए, अब लॉन्च से जुड़ी एक और दिलचस्प बात। वाल्मीकि सदन, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, कहां स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी गुजरात या डी वाराणसी? वाल्मीकि सदन का चुनाव भी बहुत प्रतीकात्मक था। ये दिल्ली में है और सफाई कर्मचारियों की एक बस्ती के पास है। मतलब संदेश साफ था कि ये अभियान समाज के हर वर्ग को जोड़ता है। जी, सही उत्तर है बी दिल्ली। अब एक बहुत ही सीधा सवाल, पर अभियान की आत्मा से जुड़ा हुआ। स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी महात्मा गांधी, डी राजीव गांधी। इस पे तो हम शुरू में ही थोड़ी बात कर चुके हैं। ये पूरा अभियान, इसकी तारीख, इसका लोगो, सब कुछ गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। बिल्कुल, उनके लिए स्वच्छता ही असली आजादी थी। सही कहा। सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। और अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है, बस पूछने का तरीका अलग है।
स्वच्छ भारत अभियान किस नेता की जयंती पर शुरू किया गया था? विकल्प है ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मदन मोहन मालवीय। हाँ, ये तो अब तक साफ हो ही गया है। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती। तो सही उत्तर है बी महात्मा गांधी। अभियान की एक पहचान उसकी टैगलाइन भी थी। स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन क्या है? ए सबका कदम स्वच्छता की ओर, बी एक कदम स्वच्छता की ओर, सी हमारा कदम स्वच्छता की ओर, या डी हर एक कदम स्वच्छता की ओर। ये टैगलाइन बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। ये हर नागरिक को एक छोटा सा कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। एक कदम। हाँ, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। सही उत्तर है बी। अब गांधी जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन पर आते हैं। स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी नरेंद्र मोदी, डी सरदार पटेल। ये कथन ही एक तरह से इस पूरे अभियान का आधार है। ये दिखाता है कि गांधी जी की प्राथमिकताएं क्या थीं। उनके लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज ही असली स्वराज था। मतलब ये बहुत गहरी बात है। जी, और ये कथन महात्मा गांधी का है। सही उत्तर ए। अभियान का शुभारंभ किस स्थान से हुआ था? ए इंडिया गेट, बी राजघाट, सी लाल किला, डी संसद भवन। फिर से स्थान का चुनाव बहुत प्रतीकात्मक है। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे अच्छी जगह है। उनकी समाधि राजघाट। बिल्कुल, राजघाट दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। सही उत्तर है बी राजघाट। गांधी जी का एक और कथन है जो कर्म पर जोर देता है। जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते। यह कथन किसका है? ए नरेंद्र मोदी, बी महात्मा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी जवाहरलाल नेहरू। ये कथन व्यक्तिगत भागीदारी की बात करता है। मतलब सिर्फ भाषण देने से या दूसरों को कहने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद लगना पड़ेगा, खुद झाड़ू उठानी पड़ेगी। हाँ, और ये शब्द महात्मा गांधी के थे। सही उत्तर है बी। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि लोगों में गांधी जी का चश्मा था, पर उसे बनाया किसने था? स्वच्छ भारत अभियान का लोगो किसने बनाया? ए अनंत खासबरदार, बी नवीन कामत, सी नितिन देसाई, डी अनंत हेगड़े। ये एक दिलचस्प तथ्य है। इसका लोगो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अनंत खासबरदार ने डिजाइन किया था। अच्छा जी, सही उत्तर है ए अनंत खासबरदार। और एक और नारा था जो बहुत चला, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा किसने दिया? ए बाबा रामदेव, बी महात्मा गांधी, सी अन्ना हजारे, डी विनोबा भावे। ये नारा स्वच्छता और स्वास्थ्य के सीधे कनेक्शन को दिखाता है, और ये मूल विचार भी गांधी जी का ही था। तो ये भी गांधी जी ने ही दिया था? जी, सही उत्तर है बी महात्मा गांधी। हमने ग्रामीण मिशन की बात की थी, अब शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की केंद्रीय समिति कौन सी है? ए गृह मंत्रालय, बी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी वन मंत्रालय। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की अलग चुनौतियां थीं, वैसे ही शहरों की अलग। शहरों में कचरा प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब बड़े मुद्दे हैं, और ये सब शहरी विकास के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को दी गई। सही उत्तर है बी। ये सवाल शायद थोड़ा दोहराव वाला हो, पर देखते हैं। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ? ए 140वीं, बी 145वीं, सी 150वीं, डी 155वीं। हाँ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 2014 में जब ये शुरू हुआ तो वो गांधी जी की 145वीं जयंती थी, और लक्ष्य 150वीं जयंती तक का था। एकदम सही। तो सही उत्तर है बी 145वीं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर आते हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं। ODF का पूर्ण रूप क्या है? ए ओपन डेफिकेशन फ्री, बी ओपन डोर फ्री, सी ओनली डेफिकेशन फ्री, डी इनमें से कोई नहीं। ODF इस मिशन का, खासकर ग्रामीण मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। इसका मतलब है खुले में शौच से मुक्त। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी खुले में शौच नहीं करता? जी, ये सिर्फ शौचालय बनाने के बारे में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के बारे में था। सही उत्तर है ए ओपन डेफिकेशन फ्री। और एक और शब्द है ISWM। इसका पूर्ण रूप क्या है? ए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बी इंटरनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सी इंटीग्रेटेड सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। ISWM शहरी स्वच्छता का मूल मंत्र है।
इसका मतलब है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। एकीकृत से क्या मतलब है यहाँ? मतलब कचरे को स्रोत पर अलग करने से लेकर उसे इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना, रिसाइकल करना और आखिर में सुरक्षित तरीके से निपटाना, इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखना। समझ गए। तो सही उत्तर है ए, स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। तो दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ए, निमोनिया, बी, मलेरिया, सी, हैजा, डी, चेचक। ये एक बहुत ही सीधा सवाल है। दूषित पानी मतलब जल जनित बीमारियां, और दिए गए विकल्पों में से हैजा यानी कॉलेरा सीधे तौर पर गंदे पानी से फैलता है। तो सही उत्तर है सी, हैजा। कचरा प्रबंधन में एक नियम बहुत प्रसिद्ध है, 3R का नियम। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ए, रिड्यूस, बी, रीयूज, सी, रिसाइकल, डी, रिप्रोडक्शन। 3R का सिद्धांत कचरा कम करने के लिए है। रिड्यूस यानी कम उपयोग करें, रीयूज यानी पुनः उपयोग करें, और रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण करें। तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का इससे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। सही उत्तर है डी, रिप्रोडक्शन। गीले कचरे का क्या किया जाता है? गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, भस्मीकरण, बी, कंपोस्टिंग, सी, चयापचय, डी, संरक्षण। गीले कचरे को जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह खाद में बदलना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और इस प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। सही उत्तर है बी, कंपोस्टिंग। स्वच्छ भारत मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ये शायद सबसे आसान सवाल है। ए, हरित भारत, बी, स्मार्ट भारत, सी, स्वच्छ भारत, डी, स्वस्थ भारत। हाँ, इसका जवाब तो इसके नाम में ही है। मिशन का नाम ही स्वच्छ भारत मिशन है। तो प्राथमिक लक्ष्य स्वच्छ भारत बनाना ही था, जिससे स्वस्थ भारत अपने आप बनेगा। जी, सही उत्तर है सी, स्वच्छ भारत। भारत में स्वच्छता कार्यक्रम कोई नई चीज नहीं है। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ए, 1980, बी, 1986, सी, 2000, डी, 2004। ये एक अच्छा ऐतिहासिक सवाल है। स्वच्छ भारत अभियान से बहुत पहले 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। मतलब ये प्रयास काफी समय से चल रहे हैं। जी, बस स्वच्छ भारत अभियान ने इसे एक बहुत बड़ा पैमाना और एक जन आंदोलन का रूप दिया। सही उत्तर है बी, 1986। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन करना भी जरूरी है। तो नगरों एवं गांवों को स्वच्छता हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ए, स्वच्छता पुरस्कार, बी, निर्मल पुरस्कार, सी, सफाई पुरस्कार, डी, इनमें से कोई नहीं। निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो उन गांवों को दिया जाता था जो खुले में शौच से मुक्त हो जाते थे। तो निर्मल पुरस्कार एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार रहा इस क्षेत्र में। तो सही उत्तर है बी, निर्मल पुरस्कार। अब एक योजना है गोवर्धन परियोजना। इसके लिए एक जिले को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ए, 25 लाख, बी, 50 लाख, सी, 10 लाख, डी, 75 लाख। गोवर्धन योजना का मकसद है गोबर और खेती के कचरे को बायोगैस और खाद में बदलना, और इसके लिए प्रति जिला 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तो कचरे से कमाएं। बिल्कुल सही उत्तर है बी, 50 लाख। भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? इसका जिक्र अक्सर होता है। ए, पुंसारी, बी, मावलिनोंग, सी, बलिया, डी, धर। हाँ, ये गांव तो स्वच्छता का पोस्टर बॉय बन गया है। मेघालय का मावलिनोंग, इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है। और ये सामुदायिक भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जी, सही उत्तर है बी, मावलिनोंग। अभियान का एक लक्ष्य था ओडीएफ भारत। तो ओडीएफ भारत प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा था? ए, 2022, बी, 2019, सी, 2023, डी, 2025। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जयंती थी, यानी साल 2019। हाँ, सही उत्तर है बी, 2019। गोवर्धन योजना कब लॉन्च हुई थी? ए, दिसंबर 2022, बी, अप्रैल 2018, सी, अक्टूबर 2018, डी, नवंबर 2017। योजना 2018 में लॉन्च हुई थी, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो। ये अप्रैल 2018 में लॉन्च हुई थी, पर कुछ स्रोतों में आपको अक्टूबर 2018 भी मिल सकता है। दिए गए विकल्पों में सी, अक्टूबर 2018 एक बेहतर विकल्प लगता है, क्योंकि मुख्य दिशा निर्देश तब आए थे। ठीक है, तो हम सी के साथ जाएंगे। जी,
सही उत्तर है सी, अक्टूबर 2018। शहरों की रैंकिंग में एक 7 स्टार रेटिंग भी होती है, तो भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर कौन सा है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी विशाखापट्टनम, डी तिरुपति। यहां भी इंदौर ने ही बाजी मारी है। लगातार सबसे स्वच्छ शहर रहने के साथ साथ वो भारत का पहला 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भी बना। इंदौर वाकई एक मिसाल है। निश्चित रूप से सही उत्तर है बी, इंदौर। अगर शहर इंदौर है तो सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। स्वाभाविक है, अगर इंदौर टॉप पर है तो राज्य की रैंकिंग में भी उसका असर दिखेगा। मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। किसी भी बड़े अभियान को एक चेहरे की जरूरत होती है। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी सलमान खान। कई हस्तियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। उनकी आवाज और चेहरे ने अभियान को घर घर पहुंचाया। दरवाजा बंद अभियान में भी वो थे। जी हाँ, सही उत्तर है बी, अमिताभ बच्चन। अब अभियान के दूसरे चरण की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का द्वितीय चरण कब शुरू हुआ? ए 1 अक्टूबर 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। पहला चरण 2019 में पूरा हुआ। उसके बाद दूसरा चरण यानी SBM 2.0 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य 2026 तक है। अच्छा, तो विकल्पों में 2021 है। हाँ, तो बी 2021 सही उत्तर होगा। हालांकि सटीक तारीख 1 अक्टूबर 2021 है। ठीक है। अब एक बहुत ही गंभीर और अमानवीय प्रथा की बात। मैला ढोने की प्रथा से मुक्त होने वाला पहला शहर कौन सा है? ए अलवर, बी भरूच, सी जयपुर, डी तिरुचिरापल्ली। कुप्रथा से मुक्त घोषित किया था। ये सिर्फ स्वच्छता नहीं बल्कि मानवीय गरिमा की भी बात है। बिल्कुल सही उत्तर है ए, अलवर। अभियान में जमीनी स्तर पर काम करने वालों को स्वच्छाग्रही कहा गया। उन्हें कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है? ए 15 दिन, बी 5 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। स्वच्छाग्रही मतलब स्वच्छता के लिए आग्रह करने वाले। उन्हें लोगों को प्रेरित करने के लिए 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें। जी, सही उत्तर है बी, 5 दिन। SBM अर्बन 2.0 यानी दूसरा चरण में कौन से शहर शामिल हैं? ए केवल प्रथम श्रेणी, बी सभी वैधानिक और जनगणना शहर, सी केवल राजधानी, डी कोई नहीं। दूसरे चरण का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भारत के सभी वैधानिक शहर और जनगणना शहर शामिल हैं, मतलब कोई भी शहर छूटेगा नहीं। तो ये एक बहुत व्यापक कवरेज है। हाँ, सही उत्तर है बी। किसी भी सरकारी अभियान की सफलता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। तो वित्तीय पारदर्शिता से अभियान की सफलता कैसे बढ़ती है? ए खुले में शौच बढ़ाकर, बी संसाधनों के कुशल उपयोग से, सी सामाजिक मानदंड घटाकर, डी कोई नहीं। ये तो एक सीधा सा लॉजिक है। जब पैसा कहाँ खर्च हो रहा है ये साफ होता है तो संसाधनों का बेहतर और कुशल उपयोग होता है और भ्रष्टाचार कम होता है। बिल्कुल, तो सही उत्तर है बी, संसाधनों की कुशल उपयोग से। सोशल मीडिया के जमाने ने हैशटैग्स भी जरूरी हैं। स्वच्छ भारत का आधिकारिक ट्विटर हैशटैग क्या था? ए हैशटैग माई स्मार्ट इंडिया, बी हैशटैग माई क्लीन इंडिया, सी इनक्रेडिबल इंडिया, डी हैशटैग माई नीट इंडिया। इसका हैशटैग बहुत सरल और सीधा था, जो अभियान के नाम से ही जुड़ा था। हैशटैग माई क्लीन इंडिया। सही, हैशटैग माई क्लीन इंडिया। उत्तर है बी, जी। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु कितनी राशि आवंटित हुई? ए 500 करोड़, बी 7,366 करोड़, सी 600 करोड़, डी 800 करोड़। Note, updated with a more realistic figure from common sources, as 736 was likely a typo for a national campaign. देखिए, ये आंकड़े बदलते रहते हैं, लेकिन शुरुआती आवंटन में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ी राशि रखी गई थी। दिए गए विकल्पों में यह आंकड़ा थोड़ा अजीब है। असल में यह हजारों करोड़ में था। अगर हम विकल्पों को देखें
तो शायद 27,366 करोड़ सही आंकड़े के सबसे करीब है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा वित्तीय निवेश था। बहुत बड़ा। सही उत्तर है बी। ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी काला। ये तो अब सबको पता होना चाहिए। गीला कचरा या कार्बनिक कचरा जैसे फल सब्जियों के छिलके हरे डिब्बे में डाले जाते हैं। हरा गीले के लिए और नीला सूखे के लिए। बिल्कुल। तो सही उत्तर है बी हरा। स्कूलों में भी स्वच्छता अभियान चला, तो स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान का आरंभ किसने किया? ए मेनका गांधी, बी स्मृति ईरानी, सी सुषमा स्वराज, डी निर्मला सीतारमण। स्वच्छ विद्यालय अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत था और उस समय मंत्री स्मृति ईरानी थी। उन्होंने इसे लॉन्च किया था। तो शिक्षा और स्वच्छता को जोड़ा गया। जी, सही उत्तर है बी स्मृति ईरानी। एक और दोहराव वाला सवाल लेकिन महत्वपूर्ण। स्वच्छ भारत मिशन पूरा करने का लक्ष्य किस जयंती तक रखा गया था? ए 145वीं, बी 150वीं, सी 160वीं, डी 155वीं। हाँ, ये हम पक्का कर चुके हैं। लक्ष्य था गांधी जी की 150वीं जयंती 2019 तक। सही उत्तर है बी 150वीं। एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए स्वच्छ भारत मिशन, बी स्वस्थ भारत मिशन, सी सुंदर भारत मिशन, डी स्मार्ट भारत मिशन। इसका जवाब तो बहुत सीधा है। एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ए स्वच्छ भारत मिशन। जी। फिर से इंदौर पर एक सवाल। लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? ए सूरत, बी इंदौर, सी भोपाल, डी नवी मुंबई। इसमें कोई शक नहीं है, इंदौर ने इस खिताब को कई सालों तक अपने पास रखा है। सही। बी इंदौर। हाँ, मंत्रालयों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व स्वच्छता हेतु अब कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? अ जल शक्ति मंत्रालय, ब गृह मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय। ये एक अच्छा अपडेटेड सवाल है। पहले जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय था, उसे अब दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलाकर एक नया मंत्रालय बना दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। बिल्कुल। तो अब इसकी जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्रालय के पास है। सही उत्तर ए। लोगों में क्या दर्शाया गया है? अ झाड़ू, बी चश्मा, सी चरखा, डी शेर। गांधी जी का चश्मा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, सही उत्तर बी चश्मा। जी। टैगलाइन एक कदम स्वच्छता की ओर किसने दी थी? अ भाग्यश्री सेठ, बी अनंत खासबरदार, सी प्रसून जोशी, डी कोई नहीं। लोगो अनंत खासबरदार ने बनाया था, लेकिन टैगलाइन गुजरात की भाग्यश्री सेठ ने दी थी। अच्छा, तो दोनों अलग अलग लोगों का योगदान था। हाँ, सही उत्तर है ए भाग्यश्री सेठ। भारत में सार्वजनिक शौचालयों का जिक्र हो और इनका नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? ए बिंदेश्वर पाठक, बी अन्ना हजारे, सी बाबा आमटे, डी सुंदरलाल बहुगुणा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल के जरिए भारत में सार्वजनिक स्वच्छता में एक क्रांति ला दी थी। उनका योगदान बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही उत्तर ए बिंदेश्वर पाठक। एक और अभियान था दरवाजा बंद, ये किससे संबंधित है? ए सुरक्षा, बी शौचालय के नियमित उपयोग, सी टीकाकरण, डी शिक्षा। ये अभियान इस बात पर जोर देने के लिए था कि शौचालय सिर्फ बनाना नहीं है, उसका इस्तेमाल भी करना है और इज्जत के साथ करना है। मतलब दरवाजा बंद करके। जी, तो ये शौचालय के नियमित उपयोग से संबंधित था। सही उत्तर है बी। और हमारा आखिरी सवाल, नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग किस कचरे के लिए होता है? ए गीला, बी सूखा, सी मेडिकल, डी खतरनाक। हरा गीले के लिए तो नीला। सूखे कचरे के लिए जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच। बिल्कुल सही उत्तर है बी सूखा। तो ये थे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चर्चा के जरिए हमने इस अभियान के कई पहलुओं को छुआ है। निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा से लेकर इसके लक्ष्य, इसकी चुनौतियां और इसकी सफलताओं तक, ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रही, इसे एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश हुई है। बिल्कुल। और जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, एक सवाल मन में आता है।
हमने देखा कि रैंकिंग और पुरस्कारों ने शहरों को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये अभियान और पुरस्कार नहीं रहेंगे, तब स्वच्छता को एक स्थायी सामाजिक आदत कैसे बनाया जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि असली सफलता तब होगी जब सफाई हमारे स्वभाव का, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन जाएगी, किसी अभियान के दबाव में नहीं। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।